गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि में। आशा करता हूं आप अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान बहुत ही शानदार तरीके से रख रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 2 मई 2026 के करंट अफेयर के कुछ बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, चंद्रयान 5 मिशन किन दो देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों का एक संयुक्त प्रयास है? तो आपका आंसर हो जाएगा जापान और भारत। ठीक है, जान लेते हैं इसके बारे में। ये यह भारत की एजेंसी इसरो और जापान की जैक्सा का एक कंबाइंड मिशन है, जिसे क्या है लूपेक्स नाम से जाना जा रहा है। लूनार पोलार एक्सप्लोरेशन नाम से जाना जाता है। ठीक है, उद्देश्य क्या है इस मिशन का? इस मिशन का प्राथमिक लक्ष्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के अंधेरे और छायादार क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता और उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करना है। ठीक है, जिसमें लैंडर बनाने की जिम्मेदारी भारत की है, और जबकि रोवर और लॉन्च करने की जिम्मेदारी जापान द्वारा प्रदान किया जाएगा। ठीक है, इस मिशन में उपयोग होने वाला रोवर लगभग 350 किलोग्राम का होगा। ठीक है, जो चंद्रमा की सतह पर 1.5 मीटर तक ड्रिलिंग करने में सक्षम है। ठीक है, और मिशन को लगभग 2027 से 28 तक लॉन्च किया जाएगा, जो भविष्य में मानव मिशनों 2040 के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट डाटा कलेक्ट करने का काम करेगा। तो याद रखिएगा। ठीक है, लूपेक्स मिशन है इसका नाम, इसरो और जापान की जैक्सा के द्वारा किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अप्रैल 2026 में CERT इन द्वारा संवाद 2026 का सम्मेलन कहाँ किया जा रहा है? ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा गोवा। ठीक है, जान लेते हैं इसके बारे में। इस 3 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने 27 अप्रैल 2026 को किया हुआ है। ठीक है, और यह आयोजन बिट्स पिलानी KK बिरला गोवा कैंपस में आयोजित किया गया था। याद रखिएगा। ठीक है, थीम जान लेते हैं इसकी। इस वर्ष के सम्मेलन की आधिकारिक थीम है भविष्य के लिए तैयार, ऑडिट के माध्यम से डिजिटल भारत को सुरक्षित रखना, अनुकूलन, आश्वासन और प्रगति, सिक्योरिंग डिजिटल इंडिया थ्रू फ्यूचर रेडी एडिट्स, एडॉप्टिंग, एश्योरिंग और एडवांसिंग इसकी थीम है। ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, थोड़ा और जान लेते हैं इसके बारे में। यह एक उच्च स्तरीय राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन है जिसका आयोजन गोवा में किया जा रहा है। इसका प्राथमिक उद्देश्य जो है भारत की सुरक्षा और भविष्य की चुनौतियों पर चर्चा करना है। इस देश की प्रमुख जो रक्षा विशेषज्ञ कूटनीतिज्ञों और नीति निर्माताओं ने हिस्सा लिया है। सम्मेलन में साइबर सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा। यह आयोजन भारत को सुरक्षित बनाने और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना इसका महत्वपूर्ण कदम है। तो याद रखिएगा। ठीक है, साइबर सुरक्षा का 10वां सम्मेलन गोवा में किया जा रहा है और गोवा के CM प्रमोद सावंत ने इसका उद्घाटन किया हुआ है। थीम याद रखिएगा इसकी। ठीक है, सिक्योरिंग डिजिटल भारत थ्रू फ्यूचर रेडी ऑडिट्स, एडॉप्टिंग, एश्योरिंग और एडवांसिंग इसकी थीम है। 27 अप्रैल को इसका जो है इनॉग्रेशन हुआ है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, परमाणु ऊर्जा से बिजली बनाने वाला दुनिया का 33वां देश कौन बन गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है, अभी बांग्लादेश जो है दुनिया का 33 नंबर का परमाणु ऊर्जा से बिजली बनाने वाला देश बन गया है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। चलिए जानते हैं इसके बारे में थोड़ा। बांग्लादेश रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के माध्यम से परमाणु ऊर्जा से बिजली बनाने वाला दुनिया का 33वां देश बन गया है। इस विशाल परियोजना का निर्माण रूस की रोसाटॉम कंपनी की तकनीकी और वित्तीय सहायता से किया गया है। यह संयंत्र बांग्लादेश के पाबना जिले में स्थित है। ठीक है, और इसका कुल उत्पादन जो है 24,000 मेगावाट होने वाला है। ठीक है, अप्रैल 2026 में इसके पहले रिएक्टर ने यूरेनियम ईंधन भरने के साथ दुनिया में जो है अंतिम चरण पूरा किया है और उसी के साथ ये वर्ल्ड का 33वां कंट्री बन गया है। ठीक है,
इस उपलब्धि जो के बाद जो है बांग्लादेश अब वैश्विक न्यूक्लियर क्लब का भी हिस्सा बन गया है। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जान लेते हैं, ठीक है। राजधानी यहाँ की ढाका है और प्रधानमंत्री प्रेजेंट में तारिक रहमान और प्रेसिडेंट मोहम्मद शहाबुद्दीन है। और कबड्डी यहाँ का नेशनल गेम है जिसे हाडूडू भी कहा जाता है। ये सब चीजें याद रखिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। या पिक्चर देख पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, आयरलैंड के कार्लो में आयोजित IBSF विश्व विलियम चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस देश का खिताब किसने जीता है? तो आपका आंसर हो जाएगा सौरभ कोठारी, ठीक है। जान लेते हैं इनके बारे में। इंटरनेशनल बिलियार्ड एंड स्नूकर फेडरेशन, ठीक है, इसकी स्थापना 1971 में हुई थी और बाद में जो इसका 1973 में इसका नाम बदलकर IBSF कर दिया गया, ठीक है। यह दुनिया भर में गैर पेशेवर स्नूकर और इंग्लिश बिलियार्ड खेलों का जो है संचालन करता है और वर्तमान में इसका मुख्यालय जो है दोहा कतर में स्थित है, याद रखिएगा। अभी रिसेंट में इसको किसने जीता है? तो सौरभ कोठारी ने जीता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आप सौरभ कोठारी की पिक्चर देख पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंचायत सतत विकास सूचकांक 2.0 में सर्वाधिक फ्रंट रनर पंचायतों के साथ भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा, ठीक है। त्रिपुरा जो है अभी पंचायत सतत विकास सूचकांक 2.0 में फर्स्ट नंबर पर रहा है, ठीक है। इसने जो है 973 पंचायतों को पीछे छोड़ा हुआ है। जान लेते हैं इसके बारे में, ठीक है। यह गांव और पंचायतों के लिए एक जो है सरकारी रिपोर्ट कार्ड की तरह काम करता है, जो देखता है कि वहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता जैसे विकास के काम कैसे हो रहे हैं, ठीक है। जिसका काम पंचायतों को उनके काम के आधार पर स्कोर देना है ताकि पता चल सके कौन सा पंचायत बेहतर है और कहाँ पे सुधार की जरूरत है। इस रिपोर्ट कार्ड का मुख्य उद्देश्य पंचायतों के बीच बेहतर काम करना, ठीक है, और उनके अच्छा प्रदर्शन करने वाली पंचायत को फंड और पुरस्कार के लिए चुनना, ये इसका काम है, ठीक है। तो याद रखिएगा। इस बार का प्राइज किसे मिला है? इस बार का प्राइज मिला है त्रिपुरा को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह पिक्चर देख पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, 30 अप्रैल 2026 को भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहब फाल्के की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 156वीं जो इनकी पुण्यतिथि मनाई गई हुई। जान लेते हैं इसके बारे में, ठीक है। इन्होंने जो है 1913 में, ठीक है, भारत की पहली पूर्ण फिल्म बनाई हुई थी जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र, ठीक है। और उनके सम्मान के लिए जो है हर साल भारत सरकार, ठीक है, देश का सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के जो है सबको प्रदान करती है, ये भी याद रखिएगा। 1913 में पहली पूर्ण फिल्म राजा हरिश्चंद्र, ठीक है, जिसके लिए भारत साल जो है हर साल इन्हीं के नाम से दादा साहब फाल्के अवार्ड देती है। इस बार मनाई गई इनकी 156वीं पुण्यतिथि मनाई गई, ये भी याद रखिएगा। यह पिक्चर देख पा रहे होंगे, ठीक है, दादा साहब फाल्के जी की। अगला क्वेश्चन है, 1 मई 2026 को गुजरात राज्य का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा 60वां, ठीक है। 60वें नंबर का जो है अभी गुजरात का स्थापना दिवस मनाया गया है। जान लेते हैं इसके बारे में, ठीक है। 1 मई 1960 को बॉम्बे राज्य को भाषाई आधार पर विभाजित किया गया, जिसमें गुजरात और महाराष्ट्र 2 राज्य बनाए गए थे, ठीक है। गुजरात के पास भारत की सबसे लंबी समुद्री रेखा, ठीक है, जो लगभग 1600 किलोमीटर की है। तो यहाँ का कच्छ रण जो दुनिया का सबसे बड़ा नमक का रेगिस्तान है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। गुजरात को जो है भारत की औद्योगिक केंद्र कहा जाता है। यहाँ हीरा कटिंग, पेट्रोकेमिकल्स, कपड़ा, ठीक है, इन सब चीजों में क्या है, गुजरात टॉप पर है। और जामनगर में जो है दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी भी बनाई गई, ये भी याद रखिएगा। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी और महात्मा गांधी जी भी गुजरात से बिलोंग करते हैं। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी एशिया की जो है वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्रतिमा है, ये भी याद रखिएगा। और गिर नेशनल पार्क, ठीक है, जो कि
जहाँ पर एशियाई शेर जो है एकमात्र पाए जाते हैं, वो भी गुजरात में ही है। याद रखिएगा, ये सब चीजें आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस राज्य में अप्रैल 2026 में गूगल क्लाउड एआई हब की आधारशिला रखी गई? आपका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, जान लेते हैं इसके बारे में। इसकी जो आधारशिला जो है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जो है इसकी आधारशिला रखी है, जो कि विशाखापट्टनम के तरालुवाड़ा में इसकी जो है शुरुआत की गई हुई है। इस परियोजना में लगभग $15 बिलियन जो है निवेश किए गए हैं। ठीक है, और जिसके साथ भारत जो है सबसे बड़े प्रत्यक्ष विदेशी निवेशों में से एक है ये इनकी आधारशिला रखना। जान लेते हैं इसके बारे में थोड़ा और। ठीक है, उद्घाटन जो है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ जो है इसको शुरू किया गया है। इस परियोजना में लगभग जो है $15 अरब ठीक है निवेश किए जा रहे हैं। यह हब गूगल क्लाउड और अडानी समूह और भारतीय एयरटेल के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। ठीक, याद रखिएगा, यह भारत के सबसे बड़े प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रोजेक्ट में से एक है, जो देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और एआई क्षमताओं को मजबूत करने में पूरी भूमिका निभाएगा। तो याद रखिएगा, इस बार इंडिया एआई हब जो है कहाँ स्टार्ट हुआ है भैया? तो ये स्टार्ट हुआ है आंध्र प्रदेश की विशाखापट्टनम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस देश ने एटलस ड्रोन वॉर्म सिस्टम का अनावरण किया है? आपका आंसर हो जाएगा इजराइल। ठीक है, जान लेते हैं इसके बारे में थोड़ा। यह सिस्टम ठीक है स्वायत्त संचार और एआई संचालित झुंड नियंत्रण का उपयोग करता है और पहचान और पथ नियोजन जैसे जटिल मिशनों का प्रबंधन कर सकता है। यह ड्रोन निगरानी, टोही और युद्ध अभियानों के लिए डिजाइन किए गए हैं, जिसमें युद्धक पेलोड और निगरानी सेंसर का उपयोग किया जा सकता है। जहां एक और इजराइल ने विशिष्ट प्रणाली का अनावरण किया है, वही भारत ने जो सशस्त्र बलों के लिए स्वदेशी झुंड ड्रोन क्षमताओं का भी विकास करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, जिस हिसाब से भी रिसेंट में जो कंडीशन चल रही थी, उसके लिए जो है हमें अपने डिफेंस सेक्टर को मजबूत करना काफी ज्यादा मजबूत जो है जरूरी हो गया, क्योंकि हमारे साइड में क्या है, हमारे पड़ोसी ठीक है जानते हो किस टाइप के हैं। चलिए ठीक है, यह पिक्चर देख पा रहे होंगे। ठीक है, ऐसे ही ड्रोन्स का जो है अभी रिसेंट ने क्या है इजराइल ने अनावरण किया है, बनाए हुए ढेर सारे। तो आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।